आपने कथा सुना ही है भगवान जगन्नाथ के विषय में। द्वारका जी में जब श्री कृष्ण की महिषियों को, सब महारानियों को भगवान के व्रज लीला के विषय में जानने की कुछ इच्छा हुई, अब वो तो द्वारकाधीश जी बने कन्हैया, उसके बाद सब आई हैं ब्याह करके। तो श्री कृष्ण के उसके पूर्व वाला जो जीवन है उसके विषय में जानने की उत्सुक वो तो रहती है ना पत्नियां। और वो साहब भी अपने फोटो सब दिखाते हैं कि ये जब मैं छोटा था उस वक्त की मेरी फोटो है, ये जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त की है, ये जब मैं विदेश गया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो वाली फोटो, और ये वाली जब हम पहली बार मिले उस वक्त की फोटो। तो श्री कृष्ण की रानियां श्री कृष्ण के व्रजवास के विषय में जानने की इच्छुक हैं कि आप द्वारकाधीश बने, लेकिन हमने सुना है कि बड़ी महिमा है ब्रज की, बड़ी महिमा है ब्रज गोपिकाओं की, और उस भूमि में, उस प्रेम की भूमि में आपने जो लीला करी हम नहीं जानते। अब कुछ बातें ऐसी है कि भगवान भी अनुभव तो करें लेकिन बतावे क्या। और वास्तव में प्रेम कोई व्याख्या करने का तो विषय है नहीं, अनुभूति की बात है। तो कृष्ण क्या बतावें, व्रजवासियों का प्रेम, गोपी प्रेम, और ब्रज में जो लीलाएं हुई क्या बतावें श्री कृष्ण इसके विषय। एक बार श्री कृष्ण की रानियों ने रोहिणी मैया से पूछा कि देवकी मैया तो मथुरा में थी, लेकिन रोहिणी मैया तो बिल्कुल बचपन से ही वहां साथ में ही है, गोकुल में, नंदगांव में, ब्रज लीला की साक्षी हैं रोहिणी मैया। देवकी मां को वो सुख नहीं मिला, रोहिणी मैया को वो सुख मिला। यशोदा के साथ साथ रोहिणी जी वहीं ब्रज में। रोहिणी मैया से कहा कि मां आप बताओ, आपने तो वो लीलाएं देखी, आपने स्वयं अनुभव किया है, आपको ब्रज में वास मिला है, आपने एक एक लीलाओं का दर्शन किया है, आपने ब्रज गोपिकाओं का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम आपने देखा है, आप हमको उस विषय में बताओ। जब बहुत आग्रह किया तो रोहिणी मैया वो सब कथाएं सुनाने के लिए तैयार हुई। सुभद्रा बैठी थी तो कहा बेटा तुम उठो, और ये सबके बस की बात नहीं है, ये सबके अधिकार की बात नहीं, ऐसा करो तुम बेटा तुम बाहर जाओ और वहां द्वार पर खड़ी रहो, किसी को आने मत देना। और वाकई जिसमें प्रेम की गहराई इतनी है और उसमें एक बार कोई डूबा हो और उस वक्त कोई आकर के विक्षेप करे कथा में, तो बड़ी पीड़ा होती। तो सुभद्रा से कहा कि बेटा तुम वहां खड़ी रहो द्वार पर और किसी को आने नहीं देना। रोहिणी मैया हो गई वक्ता और श्री कृष्ण की रानियां हो गई श्रोता।
ब्रजलीला का गायन शुरू किया। रोहिणी मां की तो अनुभूति बोल रही थी। वे तो स्वयं साक्षी रही हैं, उन्होंने ये सब अनुभव किया है, अपनी आंखों से इन सब लीलाओं को देखा। मन से पहुंच गई ब्रज की भूमि में और जो दिव्य कथा मां रोहिणी ने शुरू करी श्री कृष्ण की, प्रिय पत्नियां सब सुन रही हैं। बड़ा प्रेम मगन वातावरण है, रोहिणी जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, श्री कृष्ण महिषियों के नेत्र भिगे हुए हैं और बाहर खड़ी है बहन सुभद्रा। अब उसको ये ड्यूटी मिली है इसलिए वहां द्वार पर खड़े रहना पड़ा। उसका तन वहां है लेकिन कान यहां है, क्योंकि ये सुख तो सुभद्रा को भी नहीं मिला है ना। ब्रजवाला सुख सुभद्रा को भी नहीं, क्योंकि वो तो छोटी बहन सबसे बाद में हुई है, सब भाइयों के बाद में सुभद्रा हुई है। तो ये वाला सुख तो सुभद्रा को भी नहीं मिला था। तो दोहरी भूमिका में है, द्वार पर भी है, वहां पहरा देना है, और श्रोता भी है, अंदर कान उसके वहां है जहां रोहिणी मां कथा सुना रही। और उस वक्त कृष्ण और बलदाऊ आए, दोनों भैया द्वारका जी में अपना सब जो भी कार्य होगा वो पूरा करके आए। तो कहते हैं सुभद्रा जी द्वार में यूं खड़ी रह गई। भैया आप नहीं जा सकते इस वक्त अंदर, क्षमा करें। अरे बहना चुटकी, क्या बात है, आज तो हमको रोक रही है अंदर जाने से। तो भैया यहीं खड़े रहो, मां की आज्ञा है। ज्यादा मत बोलो, अंदर कथा चल रही है। काहे की कथा? बोले विक्षेप होगा, ज्यादा मत बोलो। बलदाऊ और श्री कृष्ण अंदर जरा झांकने लगे तो रोहिणी मां बैठी हुई कथा सुना रही है, श्री कृष्ण की रानियां सब श्रवण कर रही है। बड़ा ही प्रेम मगन वातावरण है, सबके नेत्र भिगे हुए हैं। और इस प्रेम मगन दशा को देख करके कृष्ण और बलदाऊ वो भी पहुंच गए मानसिक रूप से ब्रज में। वो सारी बातें याद आई, मां रोहिणी सुना रही है और श्री कृष्ण बलदाऊ फिर से भूतकाल में चले गए, ब्रज में चले गए, ब्रज लीला में चले गए। और गोपी प्रेम, मां यशोदा और नंद बाबा का प्रेम, ये सब सुनते सुनते याद करते करते कृष्ण और बलभद्र की आंखें भी भर आई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों के नेत्र बरस पड़े। यहां सुभद्रा भी रो रही है। उसी वक्त देवर्षि नारद इत्यादि आए और ऐसा प्रेम मगन रूप भगवान का, भगवान के प्रेम में मगन होकर के प्रेमाश्रु बहाने वाले भक्तों को तो देखा था नारद जी ने, गोपांगनाओं को कई बार देखा, लेकिन आज अपने भक्तों के प्रेम को याद कर करके प्रेमाश्रु पूरित नेत्रों से खड़े कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, तीनों का दर्शन किया नारद जी ने। बड़े प्रसन्न हुए। और जैसे फिर उस रूप की एक छवि ले ली नारद जी ने, फोटो खींच लेते ना उसी वक्त, वो आंसू वाली फोटो, वो छवि, बोले ये
प्रेमी प्रभु की छवि निरंतर यहां बनी रहे। धराधाम पर इस छवि का भक्त लोग दर्शन करें, ये हम चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ बन करके बड़े भैया दाऊ जी और प्यारी बहना सुभद्रा के साथ यहां पुरी में उस रूप में बस गए। ये प्रेमी ठाकुर का रूप है।